नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ घंटों बाद हमारा सावन मास स्टार्ट। पहले तो मैं सावन माह की सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों के लिए सावन मास खुशियाँ लाए और शुभ हो। और आज मैं विचार कर रहा था कुछ राजनीतिक जीवन पर। जैसा कि मैंने देखा अभी कि हमारे सन 17 में एक सरकार एक वादे के साथ आई थी, ना होगा भ्रष्टाचार, ना होगा गुंडा राज। अब की बार भाजपा सरकार, जनता ने इस सरकार को उसके इस वादे पर एतबार करके उसका पूरा मौका दिया, पूर्ण बहुमत का मौका दिया, इससे कि किसी प्रकार का वो किसी भी विपक्ष पर आरोप ना लगा सकें कि हम तो करना चाहते हैं परंतु विपक्ष करने नहीं दे रहा। इसलिए जनता ने उन्हें पूरी तरीके से मौका दिया कि आप जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। विपक्ष आपके सामने मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, लेकिन अब दोष विपक्ष की वजह यदि आप किसी भी चीज़ में नाकामयाब हो रहे हैं तो स्वीकारें, ना कि उस पर आरोप लगाएं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी तक देखा है बीते कुछ वर्षों में 3.5 वर्षों का मौका मिल चुका है इस सरकार को। जैसे कि हम राजनीतिक जीवन में एक दूसरे की सरकारों की आलोचनाएं पक्ष विपक्ष के रूप में करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो भी सरकार कदम उठाती है अच्छे उठाती है जनता के हितों के लिए, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि इनका निवारण कैसे किया जाए। पिछले कुछ बीते दिनों से देख रहे हैं हम, कहीं लखनऊ में हत्याएं हो जाती हैं और कहीं कानपुर। जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं अब कि कुछ खबरें आई थी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि एक शिक्षिका 25 जिलों से तनख्वाह ले रही है। चलिए, भ्रष्टाचार उजागर हुआ। फिर दूसरी तरफ हत्याओं पर हत्याएं होती चली आ रही हैं। अभी जल्द का ही ले लीजिए कानपुर कांड। किसी व्यक्ति के द्वारा 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मैं सबसे पहले उन सभी पुलिसकर्मियों को शहादत के लिए नम आंखों से नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं उनके परिवार को इस समय सुख व शांति के लिए ईश्वर उन्हें धैर्य बनाए। और दूसरी तरफ मैं एक पूछना चाहता हूं कि ये घटना तो घटी, उस पर निर्णय सरकार को जांच बिठाकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देनी चाहिए। लेकिन न्यूज़ चैनल पर देख लिया है मैंने, कोई कहता है कि वो सपा के हैं, कोई कहते हैं वो उस पार्टी से थे। तो आज मैंने उनकी माताजी का बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि पहले ये भाजपा सरकार के ही अधीन में काम किया करते थे, कुछ दिनों इन्होंने बसपा में समय बिताया और आज सपा के साथ में। ठीक है, राजनीति है, जिस दल का साथ अच्छा लगा, जिस दल की विचारधारा अच्छी लगी वो उसके साथ हो जाता है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें कि वो किस सरकार का है। ठीक है, आज आपकी सरकार है, आपको ही निर्णय लेने हैं कि उसके साथ क्या होना है। आरोप प्रत्यारोपों में कुछ नहीं रखा है।
एक दूसरे पर लगाते रहिए। अगर जैसे आपने कहा सारी चीज़ें इधर से उधर आए नेता, ठीक है, लेकिन पिछले 3.5 वर्षों में वो छोटा सा नेता या बड़ा नेता किसके लिए काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नीचे। तो 3.5 वर्षों में आपने आज तक उसकी छानबीन नहीं कर पाई कि वो अच्छा है कि बुरा। और जब आज सब कुछ सामने आ गया है तो कार्रवाई में देरी क्यों? जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, निवारण किया जाए और हमारे देश व समाज को ऐसे लोगों से बचाने में सरकार चाहे कोई सी भी हो, पर कदम उसे ठोस उठाना चाहिए। धन्यवाद।